फ्रेंड्स, बॉटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। तो जो हमारा न्यूक्लियस है उसके जनरली 5 पार्ट्स हैं। तो आज हम सेकंड वाला न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में बात करेंगे। इसको न्यूक्लियर सैप या कैरोलिम्फ भी बोलते हैं। इट इज ट्रांसपेरेंट सेमी सॉलिड होमोजीनियस जेली लाइक एसिडोफिलिक semi-fluid granules aromatic substance that fills the nucleus present during interphase। ये जो है फिल करता है हमारे न्यूक्लियस को और ये प्रेजेंट होता है इंटरफेस इन साइड द न्यूक्लियस इन्वॉल्व इन विच न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियर क्रोमैटिन आर प्रेजेंट। इंटरफेस में ये जो है प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर इन्वॉल्व में, जिसमें न्यूक्लियाई और न्यूक्लियर क्रोमैटिन जो है प्रेजेंट होते हैं। इट रिजेंबल साइटोसोल इन कंपोजिशन, इसकी कंपोजिशन साइटोसोल के जैसी है। इट कंटेन न्यूक्लियोसाइड एंजाइम लाइक डीएनए, आरएनए, पॉलीमरेज, एटीपी, एसएन, आरएनए एक्सेट्रा। प्रोटीन for splinter formation, RNA, tRNA, mRNA. Minerals like Mn positive, Mg positive 2, etc. are also present. Nucleoplasm has a number of subcompartments for different functions. Example, speckles. Speckles जो है store replication factors and RNA splicing factors. Speckles में और जो कैजल बॉडी है वो मॉडिफिकेशन ऑफ स्मॉल न्यूक्लियर एंड स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए है। फंक्शन की बात करते हैं, इट एक्ट एज न्यूक्लियर स्केलेटन एंड हेल्प इन मेकिंग डेफिनेट शेप ऑफ न्यूक्लियस, शेप में हेल्प करता है ये। इट इज साइट ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ एटीपी, एनएडी, डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोमल सबयूनिट्स। हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्प्लिंटर प्रोटीन। इट स्पॉन्स न्यूक्लियर क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोइड। उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर मैट्रिक्स। It is a network of fine fibrils of acid proteins that function as scaffold platform for chromatin. Nuclear matrix provides site for attachment of chromatin। सबसे important है कि साइट प्रोवाइड करता है जहाँ पे हमारे क्रोमैटिन जो है अटैच होते हैं। Near the nuclear matrix toward periphery, near the nuclear involved toward peripheral nuclear matrix form a dense fibrous layer of 150 to 300 एंगस्ट्रॉम। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर लैमिना और फाइब्रस लैमिना। जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है उसकी 150 से लेकर 300 एंगस्ट्रॉम तक के एक डेंस फाइब्रस लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर लैमिना या फाइब्रस लैमिना। फंक्शन देखते हैं तो इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द न्यूक्लियर इन्वॉल्व। इट प्रोवाइड अटैचमेंट साइट टू क्रोमैटिन रिप्रेजेंटिंग टीलोमर्स ऑफ क्रोमोसोम। इट प्रोवाइड कंपोनेंट्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। मेरे पास फोर्थ है इसका न्यूक्लियर क्रोमैटिन। न्यूक्लियर क्रोमैटिन रेटिकुलम बोलते हैं। फर्स्ट इसको रिपोर्ट किया था डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1879 में। इट इज नेम्ड सो बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी टू गेट स्टेन विद सर्टेन बेसिक डाइज। इसकी एबिलिटी है, इसको क्रोमैटिन नाम है क्योंकि इसकी एबिलिटी है ये जो है स्टेन हो जाता है सर्टेन डाई के साथ। एग्जाम्पल एसिटोकार्मिन और फ्यूजन जो है बेसिक फ्यूजन। इट अकर इन द फॉर्म ऑफ coiled fibers form a network called chromatin reticulum. It is embodied in nucleoplasm during interphase. The chromatin of each chromosome does not intermix and occupy a distinct territory, separated by a fine space. Chromatin fiber are attached to nuclear matrix at specific point called MARS. Specific point पे जो है न्यूक्लियर मैट्रिक्स के साथ जो है ये फाइबर अटैच होंगे उसको बोलेंगे हम MARS, मैट्रिक्स अटैच रीजन। SARS क्या होता है? स्कैफोल्ड अटैचमेंट रीजन। दीज साइट रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन। क्रोमैटिन इज डिफरेंशिएटेड इनटू 2 रीजन, यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन जो होते हैं वो हमारे होते हैं फॉर्म मोस्ट ऑफ क्रोमैटिन। इट इज लाइट स्टेन एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन pH, टेम्परेचर, हार्मोन एंड केमिकल्स। यूक्रोमैटिन जो है वो लाइट स्टेन होता है और जब हम टेम्परेचर, pH या हार्मोन केमिकल का जो इसके ऊपर इफेक्ट होता है। इट इज विद लूज डीएनए विच इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव एंड अर्ली रेप्लिकेटिंग ड्यूरिंग अर्ली एस फेज। ये अर्ली एस फेज में जो है एक्टिव होता है। इट फॉर्म मोस्ट ऑफ न्यूक्लियर क्रोमैटिन। इट कंसिस्ट ऑफ थिन अनकॉइल्ड स्कैटर्ड क्रोमैटिन फाइबर विच कंटेन मैक्सिमम डीएनए। यूक्रोमैटिन coiled during cell division and uncoiled during interphase। सेल डिवीजन के टाइम पे coil होगा और इंटरफेस पे uncoiled। It is genetically most important part of cell. Wall of euchromatin is not functional and only a small portion of it take part in transcription.
इसका कुछ पार्ट ही ट्रांसक्रिप्शन में, इसका कुछ पोर्शन ही जो है पार्ट लेगा ट्रांसक्रिप्शन में। हेटेरोक्रोमेटिन क्या है हमारे पास? इट इज थिकर, denser and granular part of chromatin. It show late replication, high condensation and without gene activity. ये जो है डार्क स्टेन एंड इज नॉट मच इन्फ्लुएंस बाय चेंज इन पीएच, टेम्परेचर एंड केमिकल। इसके ऊपर पीएच, टेम्परेचर और केमिकल का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, पर इसके ऊपर पड़ता है ये डार्क, ये लाइट स्टेन और ये डार्क स्टेन है। इट स्टेन डार्कर ड्यूरिंग इंटरफेस एंड लाइटर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इट इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव एंड रेप्लिकेट आफ्टर रेप्लिकेशन ऑफ यूक्रोमेटिन एट लेट एस फेज। ये लेट एस फेज में जो है इसकी ट्रांसक्रिप्शन इनएक्टिव होती है और रेप्लिकेशन होती है इसकी लेट एस फेज में। इट जनरली लाइज नियर न्यूक्लियर लैमिना। द फिनोमिना ऑफ रेप्लिकेशन एंड क्वाइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ डार्क स्टेन क्रोमैटिन maternal is called heterophynosis. It is mainly formed of repeated sequence of DNA known as satellite DNA or repeated DNA. Such chromatin is less sensitive to mutation. Heterochromatin may be facultative heterochromatin and constitutive heterochromatin. दो तरह की है हमारे पास। Facultative heterochromatin may be temporary inactive chromatin and represent inactive gene at a particular period. By reverse change it can be convert back to euchromatin. Facultative को हम euchromatin में convert कर सकते हैं reverse changes से। Large heterochromatin granule are called chromocenters, karyosome और false nuclei. Sometimes the whole chromosome remain condensed even in interface nucleus. It is known as heterochromosome. Example: major part of Y chromosome in male and one X chromosome in females. फर्स्ट रिपोर्ट किया था इसको वार एंड पैटम ने 1944 में। प्लांट में मेलेड्रियम एंड रूमिक्स वन और बोथ सेक्स क्रोमोसोम में बिकम कंडेंस एंड हेटेरोक्रोमेटाइज्ड। सेकंड जो हमारे पास फैकल्टेटिव के बाद है कंस्ट्रक्टिव हेटेरोक्रोमेटिन इज परमानेंटली इनएक्टिव क्रोमेटिन फाउंड इन न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइज्ड रीजन एंड नियर न्यूक्लियर इन्वॉल्व एंड नियर सेंट्रोमेरिक रीजन और टेलोमर्स में। The chromatin fiber form beaded structure due to presence of dense region of DNA and protein called chromomere. फंक्शन की बात करते हैं तो क्रोमैटिन और क्रोमोसोम contain genetic material DNA and therefore play important part of cell and organisms. They control the synthesis of all kind of protein, that is structure as well enzymate proteins through formation of specific mRNA. Changes in chromatid of DNA causes variation which led to evolution. इससे evolution भी होता है हमारा पास। It is a carrier of heredity. इससे heredity का carrier है ये। It give rise to chromosome which are passed to next generation during reproduction. Reproduction के टाइम पे जो है जो क्रोमोसोम है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। इसी के साथ ही हमारे जो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं न्यूक्लियस के वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।